भरा हुआ है। इकरा हसन जैसे विद्वान व्यक्तित्व की धनी चरित्रवान महिला के ऊपर इस तरह का बात करना, सोचना भी बुरा है। एक बेटी है, वो भारत की बेटी है, वो संसद में उसको पहुंचाए है उतने लाखों लोग। तुम्हारी औकात है? एक तुम पंचायत का वोट नहीं जीत सकते और इकरा हसन से तुम अपना सामना करते हो। उस जैसे व्यक्तित्व की धनी हो महिला को अपमानित करने का कोशिश। भारत के लोग समझ रहे हैं कि जात पात में बांटकर धर्मांतरण तुम लोग का व्यवस्था है और धर्म और कर्म में अंतर है। कर्मण्य सेवादि के महाफले सुखदाचरम, हमारे गीता में लिखा हुआ है। कर्म के आधार पर आदमी का वर्चस्व बनता है, उसकी व्यक्तित्व का पहचान होता है। ये गिरे हुए इन भारतीय जनता पार्टी का सोच, आरएसएस का सोच है कि गिरे हुए इस तरह से व्यक्तिगत लोगों पर टिप्पणी करना, आप समझ सकते हैं कि संविधान के खत्म करने का धारा। स्वामी जी, अब ये मामला अब उनके पास तक नहीं रुका, उनके परिवार, उनके माता, उनके पिता, उनके बहन, उनके भाई, सबको टारगेट किया जा रहा है। देखिए, देश में यही है, मोहब्बत जहां है वही नफरत फैलाने के लोग जो जुर्म कर रहे हैं। अब देखिए, हर चुनाव में भी मंगलसूत्र मुजरा जब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, जब ये देश का प्रधानमंत्री मंच के माध्यम से और देश का एक प्रदेश का बड़ा मुख्यमंत्री मंच के माध्यम से कहता है बटोगे तो कटोगे, और एक कहता है मुजरा मंगलसूत्र 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा, इस तरह का संस्कार जब पला हुआ है, बड़े उनके नेता में जिस तरह से संस्कार दिया गया, कूट कूट के आरएसएस के विचारधाराओं का संस्कार झलकता है, वो संस्कार तो उन्हीं का ना है, उनका बीज बोया हुआ है, उनके लफड़े छपड़े उनके अंधभक्त है जो इस तरह का विचार माहौल बिगाड़ने का कोशिश। ये माहौल दर्शाना के ये नेता जो है ये दर्शा क्या रहा है? ये चाहते हैं भेदभाव तनाव की बात करें, धर्म के नाम पर बटे, लेकिन अब लोग पढ़े लिखे हो गए, इस आसन जैसे शिक्षित लोग हैं, ये धर्म पे बटने नहीं देंगे। तो तुम चाह रहे हो कि राइट हो, बटे, क्यों नहीं बट रहा है, क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हम भाई भाई हम लड़ना नहीं चाहते हैं, ये हमारे भाइयों में भेद डाल के लड़ाना चाह रहा है। कभी सांसद मुसलमान सांसद को, कभी मुसलमान सांसद महिला सांसद को, दोनों को अपमान उसी माध्यम से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही टारगेट है के किसी भी प्रकार से धर्म जाति के नाम पर लड़ाओ ताकि वोट का समीकरण बढ़े। हिंदू मुसलमान हो, इंडिया पाकिस्तान हो, धर्म के नाम पर बांटने का कोशिश करो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम, हिंदुस्ता हमारा। जब हमारा सम्मान, संस्कार और संस्कृति, हमारा परिवार, हमारा पूर्वज ने हमें जोड़ने की बात कहे हैं, नफरत का बीज बो के संगठन के नाम पर ये तौहीनी कर रहा है, ये देश नहीं बर्बाद। स्वामी जी, एक सवाल और निकल करके आ रहा है, जो आखिरकार जो इकरा हसन को टारगेट करना, उनको जाति सूचक कहीं ना कहीं गालियां देना, इकरा हसन का भावुक होना, और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे जब कह ही दिया मैं, पनप रहा है कहां से ये आवाज? वो धर्म के नाम पर जिस तरह से हम बताए भी आपको, वो प्रदेश के मुखिया, उनका तो लाजमी बनता है, एक सांसद का अपमान हो रहा है उनके प्रदेश में। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं मुस्लिम के घर सुरक्षित हूँ, हमें भोजन मिलता था, ईद के रोज हमारे घर सारा भोजन आ जाता था, मेरे घर भोजन नहीं, वही नफरत की बात कहते हैं वो योगी आदित्यनाथ की। अगर 50 हिंदू हैं और 60 मुसलमान होंगे तो हिंदू सुरक्षित नहीं है। और वहाँ अकेले हिंदू थे मोदी जी और सैकड़ों के बीच में थे, लेकिन उनके घर भोजन आता था, वो तो सुरक्षित महसूस। पहले वो नहीं निपट ले मोदी जी, योगी जी कि कौन सही बोल रहा है। लेकिन सवाल तो ये भी निकल करके आ रहा है ना, तो इस बीच में अखिलेश यादव हो, डिम्पल जी हो, या फिर जो है चाचा शिवपाल यादव हो, ये लोग भी तो खुलकर समर्थन नहीं दे रहे हैं। देखिए क्या है, लोग इसलिए नहीं खुलकर समर्थन सब दे रहे, हम बोल ही रहे हैं ना, समर्थन का बात ये लोग तो चाह रहे हैं कि बात को बढ़ाओ, और हम इसको एजेंडा नहीं बना रहे। वो नफरत का जो बीज बो रहा है वही नफरती खत्म हो जाएगा। समाज उसका समाज बहिष्कार करेगा इन लोगों का, जो समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो समाज को खत्म करने का मंसूबा रखे हैं। ऐसे लोगों का विचार को, जिस तरह से आज देश में धर्म जाति के नाम पर कहीं बिहार में बांटने की बात हो रही है, कहीं चुनाव का एजेंडा बनाया जा रहा है।